अमरावती के कांग्रेस नगर इलाके में अपने घर में, जिसकी दीवारें बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीरों से सजी हैं, कमलताई अपने आशीर्वाद गिन रही थी। वह व्यंग्यात्मक लहजे में पूछती हैं, मेरे बच्चे को मुकद्दर का सिकंदर बनना ही चाहिए ना। उनके बेटे न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। उनकी मां कमलताई हाथ में एक पुरानी फाइल पकड़े हुए, जिसमें हस्तलिखित नोट्स, क्लिपिंग्स और अपने बेटे की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। यह उनके बेटे के जन्म से लेकर सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पद पर उसके उत्थान तक की यात्रा के संकेतकों का संकलन है। नमस्कार, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की प्रेरणादायक कहानी। 14 मई 2025 को वह भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ले चुके हैं। उनकी इस मुकद्दर का सिकंदर जैसी जर्नी को समझते हैं। सबसे पहले आखिर कौन है जस्टिस भूषण गवई? जस्टिस भूषण गवई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं। वह दूसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस समुदाय से भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। इससे पहले 2007 में जस्टिस के.वी. बालाकृष्णन पहले दलित सीजेआई हुए थे। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा, जो 23 नवंबर 2025 को खत्म होगा। उनकी शुरुआत कहां से हुई? जस्टिस गवई का जन्म अमरावती, महाराष्ट्र के कांग्रेस नगर इलाके में हुआ, जहां वह एक साधारण परिवार में पले बढ़े। उनकी मां कमलताई, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उनका बेटा बचपन में नगर पालिका के स्कूल में पढ़ता था, जो एक झुग्गी झोपड़ी जैसे इलाके में था। कमलताई के घर की तस्वीरें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीरों से सजी हैं, जिन्हें वह अपनी प्रेरणा मानती हैं। सीजेआई गवई की सफलता का राज क्या है? जस्टिस गवई खुद कहते हैं कि उनकी इस ऊंचाई का श्रेय भारतीय संविधान और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाता है। अप्रैल 2024 में एक भाषण में उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों का नतीजा है कि मेरे जैसा व्यक्ति, जो इतने साधारण बैकग्राउंड से आता है, इस मुकाम तक पहुंच सका। उन्होंने अपने भाषण को जय भीम के नारे के साथ खत्म किया, जिसे सुनकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। जस्टिस गवई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई एक प्रमुख अम्बेडकरवादी नेता थे। वह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे और अमरावती से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वह बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल भी रहे। जस्टिस गवई के भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई भी राजनीति में सक्रिय हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जस्टिस गवई ने खुद 2023 में एक केस के दौरान अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र किया, जब वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले की सुनवाई से हटना चाहते थे। अब जस्टिस गवई के बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं। चीफ जस्टिस गवई ने कई अहम और संवेदनशील मामलों में फैसले सुनाए हैं। उन्होंने न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे मामलों में मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय दिए। नवंबर 2024 में उन्होंने एक फैसले में कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के नागरिकों की संपत्ति तोड़ना कानून के खिलाफ है। वह उस 7 जजों की बेंच का हिस्सा थे जिसने अनुसूचित जाति कोटे के सब क्लासिफिकेशन को मंजूरी दी। इसके अलावा उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करने और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को सही ठहराने वाले संवैधानिक मामलों में भी हिस्सा लिया। जस्टिस गवई खास क्यों हैं? 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद से अनुसूचित जाति या जनजाति से केवल 7 जज ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस गवई का मुख्य न्यायाधीश बनना न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का पल है। उनकी मां कमलताई, जो अपने बेटे के हस्तलिखित नोट्स और पुरानी तस्वीरों का संग्रह संभाल कर रखती हैं, दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में गईं। चीफ जस्टिस गवई ने राष्ट्रपति भवन में शपथ के बाद उनका आशीर्वाद दिया। तो ये थी जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की कहानी, जो अमरावती की गलियों से सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष तक पहुंचे, यानी भारत के सर्वोच्च पद पर। यह कहानी हमें दिखाती है कि मेहनत, संविधान की ताकत और सही मार्गदर्शन से कोई भी अपने मुकद्दर का सिकंदर बन सकता है। हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए आपको उनकी कहानी कैसी लगी।